Hello everyone, welcome to my channel Free Study Point. I hope you will be all fine. जो आज की वीडियो है वो सेरीकल्चर से रिलेटेड है। जैसा कि जो हमारा सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट जो है उसमें सेरीकल्चर का एक पोर्शन है, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है और मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और इस वीडियो से आपके काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ सेरीकल्चर की। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेरीकल्चर होता क्या है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं सेरीकल्चर की, सेरीकल्चर के बारे में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेरीकल्चर होता क्या है। देखिए, सेरीकल्चर को हिंदी में कहते हैं रेशम कीट पालन। ठीक है, दैट मीन्स कि रेशम के कीड़ों को पाल करके, उनका पालन करके, उनकी फार्मिंग करके क्या बनाया जाता है, रेशम बनाया जाता है। रेशम जो है वो काफ़ी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। रेशम की कढ़ाई भी होती है, रेशम के कपड़े भी होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों में जो है रेशम यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका मीनिंग ही पता होना चाहिए कि रेशम जो है हमारा सेरीकल्चर है उसको हम क्या कहते हैं, रेशम कीट पालन। ठीक है, तो उसी से संबंधित, उसी से रिलेटेड जो पोर्शन है वो आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आज के आधुनिक दौर में ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सभी इंसान जो है वो अपना अपना बिज़नेस करते हैं। कोई किसी तरह का बिज़नेस करता है, कोई किसी तरह का बिज़नेस करता है। आपने देखा होगा कुछ लोग मुर्गी पालन करते हैं। ठीक है, मुर्गी पालन करने के बाद जो मुर्गी होती है वो, उस मुर्गी से जो अंडे निकलते हैं उन अंडों को बेच करके उनका क्या करते हैं, एक व्यापार करते हैं। तो वो भी क्या है, एक उद्योग है। इसी तरह से कुछ लोग मधुमक्खी पालन करते हैं। मधुमक्खी से क्या करते हैं, शहद बनाते हैं, मधुमक्खी का पालन करते हैं। और ये जो खेती है वो अगस्त अक्टूबर से नवंबर के बीच में की जाती है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही जो सेरीकल्चर है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि सेरीकल्चर जो है वो कब होता है, किस तरह से होता है, इसका उद्योग किस तरह से किया जाता है और इसकी जो फार्मिंग है वो किस तरह से की जाती है। ठीक है, तो फर्स्टली अगर हम बात करें, आज के आधुनिक दौर में ऐसे कई उद्योग हैं जिन्हें कृषि के साथ बड़ी आसानी से किया जा सकता है। इसकी क्रम में रेशम उद्योग को शामिल किया गया है। इसमें एक कौन सा उद्योग है, हमारा रेशम उद्योग, जिसको हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। ठीक है, यह एक ऐसा व्यापार है जिसमें आप रेशम के कीड़ों द्वारा रेशम का उत्पादन कर अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि यह कृषि आधारित उद्योग है। किससे, ये जो उद्योग है हमारा, ये जो व्यापार है, ये किससे रिलेटेड है, हमारी कृषि से रिलेटेड है। जैसे हम कृषि करते हैं, गन्ने की कृषि करते हैं और हम चावल की कृषि करते हैं, सब्जियों की कृषि करते हैं, बहुत सारी कृषि होती हैं अलग अलग। तो ये भी क्या है, ये भी हमारी कृषि में ही आता है। ठीक है, तो हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ यह व्यवसाय उनकी आय का मुख्य स्रोत क्या हो चुका है, बन चुका है। तो आई होप ये जो पोर्शन मैंने आपको बताया है ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें बहुत ही पॉइंटेड है चीज़ें कि रेशम का जो व्यापार है, रेशम कीट पालन जो है वो क्यों किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसकी कृषि को क्या कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पर किया जाता है, अब हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसी में कंटिन्यू करते हैं। देखिए, फैशन के इस दौर में रेशम से निर्मित जो हमारे वस्त्र हैं, रेशम से निर्मित जो हमारे वस्त्र हैं, चलन जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है, जिसके कारण मार्केट में इसकी मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। जैसा आप देख रहे होंगे कि आजकल रेशम के कपड़े जो हैं, रेशम की जो वस्त्र हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी मार्केटिंग क्या है वो भी बढ़ गई है। ठीक है, ऐसे ही यह व्यवसाय जो है वो अपनी आय के लिए एक बेहतर विकल्प है और ऐसे उद्योग में अधिक पूंजी की ज़रूरत भी नहीं होती। मतलब ये है कि अगर आप ये उद्योग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि आप कोई भी बिज़नेस करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको क्या चाहिए, पैसा। ठीक है, पैसे के बाद आपको क्या चाहिए, एक इनकम चाहिए। ठीक है, कि हमारी जो इनकम है वो कहाँ से होगी, और उससे भी पहले आपको क्या चाहिए, एक आइडिया चाहिए। आपके पास एक आइडिया होना चाहिए कि आप पैसा जो है वो किस तरह से कमाओगे। यानी कि किसी इंसान के पास पैसा हो, कोई आइडिया नहीं है, या फिर कोई भी उसके पास कोई प्लान नहीं है कि वो क्या करेगा, कि उस पैसे से किस तरह से और पैसा कमाएगा। तो ये जो है हमारा सेरीकल्चर है, इसमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत भी नहीं है, अधिक पूंजी की आवश्यकता भी क्या होती है, नहीं होती है। यदि आप भी रेशम कीट पालन करना चाहते हैं तो रेशम कीट पालन सेरीकल्चर जो है वो कैसे करते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल जो आपका जो पोर्शन है वो सिर्फ कितना है कि आपको सेरीकल्चर के बारे में पता होना चाहिए, सेरीकल्चर से रिलेटेड की बातें जो है वो पता होनी चाहिए, इसकी जो विधि है, जो प्रोसेस है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इसमें अगर हम बात करें कि रेशम का जो उत्पादन है वो रेशम के कीड़े द्वारा होता है। ठीक है, जिसे हम रेशम कीट पालन या फिर सेरीकल्चर कहते हैं। तो अगर आपके पास डेफिनेशन आती है कि सेरीकल्चर किसे कहते हैं, तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं बहुत ईजिली कि रेशम का उत्पादन रेशम के कीड़े द्वारा होता है और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं।
भारी मात्रा में रेशम उत्पादन के लिए रेशम उत्पादक जीवों का पालन करना होता है। दैट मीन्स कि अगर हमें रेशम ज़्यादा चाहिए तो हम क्या करेंगे, रेशम के कीड़े भी हमें ज़्यादा चाहिए, और उसके जीव अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा, उन्हें क्या करने पड़ेंगे, हमें पालने पड़ेंगे। तो रेशम की बढ़ती मांग के कारण अब यह एक क्या बन चुका है, एक उद्योग बन चुका है जिसे हम कृषि आधारित कुटीर उद्योग कहते हैं। और यह खास बात यह है कि इस उद्योग को बहुत ही कम लागत में क्या कर जा सकता है, लगाया जा सकता है। ठीक है, बहुत कम लागत में लगाया जा सकता है, और आप यह कार्य कृषि कार्यों और अन्य घरेलू कार्यों के साथ बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं। रेशम उत्पादन के मामले में विश्व में चीन के बाद भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है। देखिए यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर आप ध्यान देंगे। ये पूछ सकते हैं कि रेशम उत्पादन जो है हमारा, जो सेरीकल्चर है, वो उसमें सबसे प्रथम नंबर पर कौन है, चीन है। विश्व में प्रथम नंबर पर, दैट मीन्स के वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे कौन है, चीन है, और दूसरे नंबर पे कौन है, हमारा भारत है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारत है वो कौन से नंबर पे है, तो आप बता देंगे दूसरे नंबर पे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो वो भी आप इजीली बता सकते हैं कि चीन जो है वो किस पे, हमारा फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, इसमें ही हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये इस तरह से आपको, जैसे यहाँ पे डायग्राम में शो हो रहा है कि ये रेशम के जीव हैं। ठीक है, और ये पत्तियाँ हैं, कौन सी पत्तियाँ खाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मलबेरी लीव्स खाते हैं, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में ही कंटिन्यू करें अगर हम। देखिए दरअसल रेशम के उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी, ये क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है कि रेशम की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी। तो रेशम की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी, हमारी चीन में हुई थी। और इस मामले में यदि हम भारत की बात करें तो रेशम भारत में रचा बसा है। आपको बता दें कि रेशम के कई प्रकार हैं और उन सभी का उत्पादन किसी न किसी भारतीय क्षेत्र में अवश्य हो रहा है। ठीक है, और जो वर्तमान समय में जो रेशम उत्पादन का कार्य है वो भारत के अलावा जापान, रूस, ब्राज़ील, इटली, फ्रांस जैसे अन्य देशों में भारी मात्रा में क्या किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके देखिए 2-3 क्वेश्चन जो है वो आपके बन रहे हैं। ये मैं रेड उससे हाईलाइट कर रही हूँ, आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि रेशम की जो उत्पत्ति है वो कहाँ पर हुई थी, हमारी चीन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, हमारी चीन में। और यदि हम भारत की बात करें तो भारत कौन से नंबर पे था, हमारा दूसरे नंबर पे था। ठीक है, भारत का कौन सा नंबर है, हमारा दूसरा, और पहला नंबर किसका है, चीन का है विश्व में, ये आप याद रखेंगे। और वर्तमान समय में रेशम उत्पादन का कार्य भारत के अलावा कहाँ पर हो रहा है, जापान में हो रहा है, रूस में, ब्राज़ील, इटली, फ्रांस। ठीक है, इन सब जगह पर हो रहा है, ये भी आप नोट डाउन करें। नेक्स्ट इसी वीडियो में अगर हम कंटिन्यू करें, देखिए रेशम की किस्मों की बात कर लेते हैं हम कि रेशम का जो सिल्क का जो स्टैंडर्ड है वो क्या क्या है हमारे यहाँ पे। ठीक है, रेशम की किस्में, दैट मीन्स कि जो हमारा सिल्क का जो इंटरेस्ट है वो क्या क्या है। तो रेशम की किस्मों के बारे में अगर हम बात करें, सिल्क स्ट्रैंड्स के बारे में, तो आज के दौर में रेशम की बढ़ती मांग को देखते हुए जो व्यवसायी रूप से रेशम की किस्में हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो रेशम कीट की विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त होती हैं और इनके नाम जो हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या क्वेश्चन बना है कि रेशम की किस्में कितनी है, हमारी 5 प्रकार की है। ये आप नोट डाउन करें इसको कि रेशम की किस्में कितनी हैं, हमारी 5 प्रकार की हैं। इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें तो 5 किस्में जो हैं वो कौन कौन सी हैं हमारी। देखिए फर्स्ट है हमारा शहतूती रेशम, दूसरा है हमारा गैर शहतूती रेशम, तीसरा है अरी या अरंडी रेशम, फोर्थ है हमारा मूंगा रेशम, फिफ्थ है हमारा ओक तसर रेशम, और फिफ्थ है हमारा तसर और कोसा रेशम। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो आपको 5 बताई हैं और यहाँ पर कितनी है, हमारे पास 6 हैं। ठीक है, तो जो शहतूत रेशम और गैर शहतूत रेशम है ये दोनों किस में आ रही हैं हमारी, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, और ये हमारी हो गई सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये हो गई हमारी फिफ्थ। तो टोटल कितनी हो गई आपके पास, फिफ्थ हो गई है। ठीक है, 5 प्रकार की क्या हो गई है, किस्में हो गई हैं। नेक्स्ट इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ नाम हैं जो शहतूत है, जो हमारे सामान्य नाम हैं, और वैज्ञानिक नाम जो है इनके, और इनका जो मूल स्थान है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, इसको भी आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, फर्स्ट अगर हम बात करें शहतूत रेशम कीट की, शहतूत रेशम कीट जो है ये इसका सामान्य नाम है, कॉमन नेम है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, हमारा बॉम्बिक्स मोरी। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि शहतूत रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है, बॉम्बिक्स मोरी। ठीक है, और इसका मूल स्थान कहाँ पर है, कहाँ पर हुआ है इसका मूल स्थान, चीन। नेक्स्ट अगर हम बात करें उष्ण कटिबंधीय तसर रेशम कीट, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, हमारा एंथीडीरिया माइलिटा, और ये कहाँ, इसका मूल स्थान क्या है, हमारा भारत। ठीक है,
थर्ड की अगर हम बात करें, ओक तसर रेशम कीट, इसका वैज्ञानिक नाम है हमारा एंथीरिडिया प्रोयली और इसका मूल स्थान क्या है हमारा भारत। ठीक है, इसी में हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, ओकर तसर रेशम कीट है जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है हमारा एंथीरिडिया फ्रिथी और इसका मूल स्थान कहाँ है हमारा भारत है। ओक तसर रेशम कीट है, इसका कॉमन नेम क्या है हमारा एंथीरिडिया कॉम्पर्टा, इसका जो मूल स्थान है वो भी क्या है हमारा भारत है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, ओक तसर रेशम कीट, ये एंथीरिडिया प्रेनिल है जिसका जो मूल स्थान है वो क्या है हमारा चीन है। नेक्स्ट है ओक तसर रेशम कीट, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो एंथीरिडिया यमामाई है जो कि कहाँ का है हमारा जापान है इसका मूल स्थान। ठीक है, नेक्स्ट इसी में ही हम कंटिन्यू करेगा। देखिए मूंगा रेशम कीट जो है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है हमारा एंथीरिडिया असामा और इसका जो हमारा क्या है मूल स्थान है वो है भारत। ठीक है, एरी रेशम कीट जो है, इसका वैज्ञानिक नाम है फिलोसामिया रिसिनी और इसका जो मूल स्थान है वो क्या है हमारा भारत है। तो ये जितनी भी मैंने आपको बताई हैं, ये वैज्ञानिक नाम बताए हैं, इनके मूल स्थान बताए हैं, ये भी क्या होने चाहिए आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, रेशम कीट पालन हेतु आवश्यक चीज़ें, हमें क्या क्या आवश्यक चीज़ें चाहिए। ठीक है, आइटम्स नीडेड फॉर सिल्क वॉर्म रियरिंग। फर्स्टली अगर हम इसको देखें तो किसी भी छोटा या बड़े स्तर पर व्यवसाय शुरू करने के लिए उससे जुड़ी संबंधित बातों का क्या करना होता है, हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक इसी प्रकार रेशम कीट पालन हेतु आपकी किन किन चीज़ों को आवश्यकता पड़ती है, यहाँ आपको हम इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं जो कि इस प्रकार है। ठीक है, इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें, देखिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। फर्स्टली अगर हम बात करें, बिजली का स्प्रेयर चाहिए आपको, एक कीट पालन के लिए स्टैंड चाहिए, एक फोम पैड चाहिए और एक आपको चाहिए मोम लगा हुआ पैराफिन कागज़, एक आपको चाहिए नायलॉन की जाली, नेक्स्ट आपको चाहिए पत्ते रखने हेतु टोकरी और लास्ट आपको चाहिए बांस के नेट्राइक या फिर माउंटेज। ये सभी चीज़ें जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं और क्वेश्चंस जो है वो आ जाता है कि जो सेरीकल्चर है आपका, उसके लिए हमें क्या किस किस चीज़ की जो है वो आवश्यकता है। अगर हम सेरीकल्चर करना चाहते हैं, रेशम कीट पालन करना चाहते हैं, तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब आप याद करेंगे। नेक्स्ट इसी में ही हम कंटिन्यू करें। अगर रेशम उत्पाद व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, देखिए रेशम उत्पाद व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट यानी कि दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट इन सेरीकल्चर बिजनेस, यह व्यवसाय जो है ये मुख्य रूप से ज़मीन के ऊपर निर्भर होता है, ज़मीन के ऊपर किया जाता है कि आप किस व्यवसाय के लिए कितनी ज़मीन प्रयोग करना चाहते हैं। यदि आप यह व्यवसाय बड़े स्तर पर करना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से इन्वेस्टमेंट अधिक करना होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर आप अच्छा इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो आपको क्या अच्छी इनकम चाहते हैं तो आपको व्यवसाय जो है बड़े स्तर पर करना चाहिए और व्यवसाय बड़े स्तर पर करना चाहिए जो स्वाभाविक रूप से इन्वेस्टमेंट अधिक करना होगा। यदि आप यह बिज़नेस छोटे स्तर से शुरू करते हैं तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कम होगा। ऑब्वियसली सी बात है, जितना पैसा आप बिज़नेस में लगाते हैं उतना ज़्यादा क्या होता है, आपको प्रॉफिट होता है। यही चीज़ वो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। यदि आपके पास स्वयं की ज़मीन है तो यह व्यवसाय बहुत ही कम पैसे से क्या किया जा सकता है, शुरू किया जा सकता है, अगर आपके पास अपनी ज़मीन है, अपनी लैंड है। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम कंटिन्यू करें इसी में, देखिए हालांकि यह छोटे स्तर पर शुरू करने के लिए कम से कम 2 लाख रुपए से शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा बड़े स्तर पर करने के लिए आपको कम से कम 8 से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार की मशीनें भी शामिल हैं। हालांकि रेशम कीट को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उत्प्रेरक विकास योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सेरीकल्चर है, जो हमारा रेशम कीट पालन है, उसको सरकार जो है वो किस तरह से उसको विकसित करने के लिए बढ़ावा दे रही है। तो सरकार क्या कर रही है, उत्प्रेरित विकास योजना की शुरुआत की गई है। कौन सी योजना की शुरुआत की गई है, उत्प्रेरित विकास योजना, ये आप याद रखेंगे, जिसके माध्यम से आप इस व्यवसाय के लिए ऋण 50% सब्सिडी के साथ दिया जा सकता है। ठीक है, सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी है, कम से कम आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी इसमें, 2 लाख रुपए की और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए की। कम से कम 2 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 लाख। ठीक है, नेक्स्ट इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें सिल्क फार्मिंग
की विधि की, ठीक है, सिल्क फार्मिंग मेथड की, कि इसका मेथड कैसा होता है। तो रेशम की बढ़ती मांग को देखते हुए इसमें रोज़गार की संभावनाएं काफ़ी अधिक हैं, क्योंकि आज के फैशन के युग में इसकी डिमांड लगातार क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ऐसे में यह व्यवसाय एक अच्छी आमदनी का स्रोत बनता जा रहा है। भारत 5 किस्म के रेशम, मलबरी, टसर ओक और एरी और मूंगा सिल्क का उत्पादन करने वाला अकेला देश है, ठीक है। ये देखिए पूरे जो ब्लैक जो बोल्ट की हुई है, इसको भी आप याद करें कि भारत 5 किस्म के रेशम, एक कौन सा मलबरी है हमारा, एक टसर है, एक ओक टसर है, और एक क्या है हमारा, एरी है, और मूंगा सिल्क का उत्पादन करने वाला अकेला देश है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि भारत ऐसा कौन सा अकेला देश है जो कि एक साथ 5 किस्म के रेशम कीटों से क्या कर रहा है, रेशम का उत्पादन कर रहा है। तो कौन है, हमारा भारत है। और रेशम की कौन कौन सी किस्में हैं, वो मलबरी, टसर, ओक टसर, एरी और मूंगा सिल्क, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इसी में ही हम बात करें आगे। मूंगा रेशम के उत्पादन में भारत का एकाधिकार है और यह एक प्रकार से कृषि क्षेत्र की नकदी फसल है जो 1 माह 30 दिनों के अंतर प्रतिफल क्या करती है, प्रदान करती है। कितना टाइम लगता है इस फसल में, इस काम को हमें करने के लिए, 1 माह से लेकर 1 माह अर्थात 30 दिनों के, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको क्या दिख जाएगा, इससे रिजल्ट भी दिखना शुरू हो जाएगा। सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर इतनी जल्दी आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपके पास टाइम कम है और आप स्क्रीनशॉट ले लें तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं। रेशम कीट पालन में शहतूत एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जिसके बिना आप रेशम कीट पालन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि रेशम कीट का पालन जब आप करते हैं तो आपके लिए शहतूत जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर समझ लो आप उसको, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जिसके बिना हम क्या कर सकते हैं, रेशम कीट पालन की कल्पना भी नहीं कर सकते। दरअसल शहतूत एक बहुवर्षीय पेड़ होता है, ठीक है, और इस पौधे को एक बार लगाने पर यह अगले 15 वर्षों तक शहतूत की पत्तियां रेशम कीट के लिए भोजन के रूप में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। कहने का मतलब है कि इस पौधे को अगर हम एक बार लगाते हैं, ठीक है, एक बार लगाने पर हमें 15 साल तक शहतूत की पत्तियां मिलती हैं रेशम कीट के भोजन के रूप में। क्योंकि रेशम का जो कीट होता है, रेशम का जो जीव होता है, कीड़ा होता है, वो क्या करता है, वो रेशम शहतूत की पत्तियों को ही तो खाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मलबेरी लीव्स, ठीक है। तो अगर हम एक पेड़ लगाते हैं, एक पेड़ लगाने से 15 साल तक हमें क्या मिलता है, शहतूत तो मिलता ही है मिलता, लेकिन उससे अलग हमें क्या मिलता है, उसकी पत्तियाँ मिलती हैं। और वो जो पत्तियाँ होती हैं वो रेशम कीट का क्या होती हैं, भोजन होती है। रेशम के जो कीट होते हैं वो क्या खाते हैं, शहतूत की पत्तियों को खाते हैं। इसलिए शहतूत के पौधों का वृक्षारोपण करते समय टेक्निकल पैरामीटर्स को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उत्पादन करने में लगभग आपकी 50% राशि जो है वो शहतूत पत्तियों में क्या होती है, खर्च हो जाती है, ठीक है। क्योंकि उत्पादन करने में लगभग आपकी 50% राशि जो है वह शहतूत की पत्तियाँ का उत्पादन में क्या होती हैं, वो खर्च हो जाती हैं। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसी में अगर हम कंटिन्यू करें, देखिए भूमि का चयन और तैयारी, लैंड का सिलेक्शन कैसे करना होता है हमें, और लैंड की तैयारी कैसे करनी होगी, चयन कैसे करेंगे, हमें कहाँ पर, ये नहीं कि हमारे आसपास कोई भी ज़मीन पड़ी हुई है या कोई भी जगह है, कोई भी लैंड है और हम उस पर शहतूत की जो है वो सेरिकल्चर जो है वो शुरू कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए एक पर्टिकुलर लैंड चाहिए, उसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए उस जगह की, वो सब चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसकी, भूमि का चयन और तैयारी, दैट मीन्स लैंड सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन। तो शहतूत के पौधे को लगाने के लिए एक ऐसी भूमि होनी चाहिए जो उसरीली ना हो और उसके साथ ही सिंचाई की व्यवस्था के अलावा पानी का ठहराव ना हो। कहने का मतलब है कि आपको जो जगह चाहिए वो जगह कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि उस जगह में क्या हो, पानी एक तो ठहरे ना, पानी ना रुके, ठीक है, और वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था के अलावा जो पानी है उसका ठहराव ना हो। मुख्यतः बालुई दोमट भूमि जो होती है, बालुई दोमट मिट्टी जो होती है वो शहतूत वृक्षारोपण के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो देखिए यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बन रहा है, अगर आप ध्यान देंगे कि सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है जो शहतूत के वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त मानी जाती है, वो होती है हमारी बालुई दोमट मिट्टी, ठीक है। और परंतु वहाँ उचित जल निकासी की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर पानी की जो व्यवस्था है वो भी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इसी में अगर हम कंटिन्यू करें, शहतूत के वृक्षारोपण हेतु यदि हम भूमि की तैयारी की बात करें तो मानसून की वर्षा होने से पहले इसकी तैयारी शुरू कर दी जाती है।
सबसे पहले भूमि की जुताई की जाती है और इस दौरान उसमें सड़े गोबर की खाद मिलाई जाती है, ठीक है। और इसके साथ 100 किलोग्राम BHC पाउडर, 20% एल्ड्रीन दीमक की रोकथाम के लिए मिट्टी में मिलाया जाना चाहिए। और वृक्षारोपण करने के 2 से 3 महीने के बाद उसमें 50 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ दर से क्या करना चाहिए, आवश्यक होता है। तो ये सब चीज़ें क्या करनी चाहिए हमें, जब हम भूमि शहतूत का क्या कर रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं, शहतूत के पेड़ लगा रहे हैं, तब हमें ये सब काम करना है, ठीक है। सड़े गोबर की खाद मिलाई जाती है, 100 किलोग्राम BHC पाउडर मिलाया जाता है और 20% एल्ड्रीन मिलाया जाता है, ताकि मिट्टी में क्या लगे, मिट्टी में दीमक ना लगे। और वृक्षारोपण करने के 2 से 3 महीने के बाद ही हमें क्या करना होता है, उसके अंदर 50 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ दर से करना आवश्यक होता है, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इसी में अगर हम कंटिन्यू करें, देखिए भारत में मुख्य रूप से शहतूत पर कीटों द्वारा रेशम उत्पादन पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, जम्मू एवं कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में किया जाता है, ठीक है। मुख्य रूप से भारत में कहाँ पर किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, किस किस राज्य में किया जाता है। तो पश्चिमी बंगाल है, कर्नाटक है, जम्मू एंड कश्मीर है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। इन सब जगह पर क्या किया जाता है, रेशम कीट का पालन, शहतूत पर कीटों द्वारा रेशम का उत्पादन जो है वो किया जाता है। जबकि शहतूत के पेड़ों के अलावा अन्य पेड़ों पर रेशम कीट पालन द्वारा रेशम उत्पादन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में भी होता है, ठीक है। अगर हम शहतूत के पेड़ों के अलावा बात करें तो रेशम कीट का जो पालन है वो कहाँ कहाँ पर होता है, भारत में ही, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में और उत्तर पूर्वी राज्यों में होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी और पॉइंटेड नोट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसी में कंटिन्यू करें, सरकार द्वारा प्रशिक्षण की सुविधाओं की अगर हम बात करें, सरकार द्वारा हमें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, गवर्नमेंट ट्रेनिंग फैसिलिटी। तो सरकार द्वारा इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा लोगों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है, जिसके माध्यम से आप यह व्यवसाय कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही विभाग द्वारा कुछ विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी क्या की जाती हैं, प्रदान की जाती हैं, ठीक है, जो इस प्रकार से हैं। देखिए फर्स्ट अगर हम बात करें, रेशम कीट पालन हेतु प्रशिक्षण देना, कीट पालन से संबंधित सामान उपलब्ध कराना और रेशम कीट के अंडों को उपलब्ध कराना, कीट पालन हेतु उपकरण की व्यवस्था कराना, कोया की बिक्री करवाना और रेशम कीट पालन हेतु बेरोजगार या किसानों को क्या करना, प्रेरित करना, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट इसी में ही कंटिन्यू करें हम।
देखिए ये जो हमारे सामने है ये है सिल्कवॉर्म का लाइफ साइकिल, ठीक है। ये अगर आपके क्वेश्चंस पेपर में भी आता है तो आप इसको बना सकते हैं बहुत ईजिली, और बहुत ही ईजी है, स्टेप वाइज है, बहुत शॉर्ट है। तो फर्स्टली सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास क्या होंगे, द अडल्ट मोथ होंगे मेट विद ईच अदर, ठीक है। और फीमेल मोथ लेयर्स होंगी, मैनिटिन एग्स होंगी, जैसे छोटे छोटे से आप लीव्स के ऊपर, ये जो लीव्स हैं मलबेरी की जो लीव्स हैं, इसके ऊपर आप जो येलो येलो कलर के डॉट्स देख रहे हैं, ये क्या है, सब ये हमारे एग्स हैं, ठीक है। और इन सब एग्स के बाद क्या होगा, हमारा एक टीनी ब्लैक कैटरपिलर हैचेज बनेगा आउट इट्स इन एग, ठीक है। और एक एग के आउटर लेयर्स पे क्या बनेगा, एक आउटर लेयरिंग बनेगी, एंड द कैटरपिलर ईट्स मलबेरी लीव्स एंड ग्रो बिगेस्ट एंड बिगर, इट गोज थ्रू 4 मोल्ड्स, ठीक है। और लीव्स के बाद क्या होगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर मोल्ड्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, लार्वा वाली कंडीशन आ जाएगी हमारी, ठीक है। और सबसे पहले क्या था, हमारा एडल्ट था, देन एग था, और फिर क्या हुआ, हमारा लार्वा वाली कंडीशन आई, और यहाँ पर लार्वा बनना शुरू हुआ। एंड द कैटरपिलर स्पिन्स ए कोकोन ऑफ सिल्क थ्रेड अराउंड इटसेल्फ। और आप देख सकते हैं कि अगर ये ये इस तरह से लार्वा है तो इसके अराउंड में क्या होगा, जो इस तरह से, जैसे मैं ब्लू कलर की जो लाइनिंग कर रही हूँ, इस तरह के थ्रेड आने शुरू हो जाएंगे, और ये थ्रेड क्या होंगे, हमारे रेशम के धागे होंगे, ठीक है, जिससे हमें क्या मिलेगा, रेशम मिलेगा। और नेक्स्ट स्टेज आएगी हमारी प्यूपा, जहाँ पर क्या होता है, इनसाइड द कोकून एंड द कैटरपिलर चेंज इनटू ए प्यूपा। जो अंदर की तरफ जो हमारा क्या होता है, प्यूपा होता है, वो किस में चेंज होता है, हमारे कैटरपिलर में चेंज होता है, एक अडल्ट प्यूपा बन जाता है दोबारा से, ठीक है, एक सिल्कवॉर्म बन जाएगा। और इसकी आउटर लेयर्स जो थी, ये जो वाइट वाला पोर्शन है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बाहर की तरफ, ये सब का सब क्या है, हमारा पूरा का पूरा रेशम का थ्रेड है, रेशम के धागे हैं, जो हमारे काम आते हैं किस पर, क्या बनाने में, रेशम के क्लोथ्स बनाने में, ठीक है, सिल्क के क्लोथ्स बनाने में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दिखाया गया है कि इस तरह के बहुत बारीक बारीक धागे होते हैं, ये तो काफ़ी मोटा है, जितने हमारे बाल हैं इससे भी ज़्यादा बारीक हमारे थ्रेड होते हैं, जिससे हमारा क्या बनता है, सिल्क बनता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, एंड थैंक यू फॉर एवरीवन वॉचिंग माय वीडियो।